नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NP द फायर में। जब पुरातन से पुरातन युगों की बात हम करें तो वहाँ दो जातियाँ हुआ करती थी, एक सुर दूसरा असुर। सुर और असुर, देवता और दानव। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि असुरों में भी, दानवों में भी ऐसे महान योद्धा, ऐसे यशस्वी और बहुत ही बाहुबली पैदा लिए, उत्पन्न हुए, जिसका संहार करने के लिए, जिसका अंत करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। इसीलिए कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ा है, धर्म की हानि हुई है, तब तब जो अच्छे लोग हैं, जो देवता हैं, वो जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर और एक बैलेंसिंग करते हैं, एक धर्म का शासन स्थापित करने का कार्य करते हैं। आपने सुना होगा, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। उसकी कोख में असुर जाति का ही भक्त प्रहलाद, जो भगवान का परम भक्त था, उसने पैदा लिया। उसके पुत्र का नाम विरोचन था। और मालूम विरोचन के पुत्र का नाम क्या था? राजा बलि। पौराणिक कथाओं में, पुराणों में राजा बलि की चर्चा अत्यधिक, सबसे अधिक है। राजा बलि वो शख्स थे जिसके इर्द गिर्द पूरी पुराण घूमती है और वो एक दो साल नहीं, वो सहस्त्रों साल तक जीवित रहने वाला वो भी एक प्राणी था। कहते हैं वो भी अमर है, राजा बलि। राजा बलि कौन थे? उसको जानने के लिए मैं एक छोटी सी राजा बलि के अतीत की कहानी सुनाता हूँ। कहा जाता है कि राजा बलि पिछले जन्म में वो एक नास्तिक और जुआरी था। अधर्म करना, पाप करना, जुआ खेलना और भी अन्य व्यसन उसके थे। जिंदगी भर वो व्यसनों में ही पला और अंत में भी एक दिन जुए में बहुत पैसे जीत गया। बहुत पैसे जीतने के बाद वो एक स्वर्णमणि हार खरीदा और चला अपने पत्नी को देने के लिए। दुर्योग देखिए कि रास्ते में ही उसे मृत्यु ने घेर लिया और जब उसे लगा कि अब मैं अपनी पत्नी के पास नहीं पहुंच सकता हूं, ये स्वर्णमणि हार उसे नहीं दे सकता हूं, तो उन्होंने उस हार को भगवान शिव को अर्पित कर दिया। मृत्यु होने के बाद उसे यमराज के पास पेश किया गया। जब उनकी कुंडली देखी गई तो चित्रगुप्त ने बताया, महाराज ये जीवन भर पाप करता रहा। हाँ, ये अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक स्वर्णमणि हार जुए के पैसे से जीत कर खरीदा था, जो अपनी पत्नी को देने जा ही रहा था कि मृत्यु इसकी समीप पे आ गई और उस हार को इसने भगवान शिव को अर्पित कर दिया। यही इसका एक पुण्य है पूरी जिंदगी भर में, बाकी कोई पुण्य नहीं है। तो यमराज ने उसे कहा, पापी, तेरा एक पुण्य है, तू इसके बदले में चाहे तो कुछ दिन स्वर्ग भोग सकता है। अब तू बता, पहले पाप भोगना है या पुण्य भोगना है? उस जुआरी ने कहा, महाराज पाप तो पूरी जिंदगी किया हूँ, जो पुण्य है पहले वही भोग लूँ। ऐसा जानकर यमराज ने उससे कुछ दिनों के लिए, कुछ लम्हों के लिए स्वर्ग का
अधिपति बनाया। स्वर्ग में जाते ही वो भूल गया और ऐसो आराम से बैठा था। उतने में वहाँ नारद जी आए और उन्होंने एक कटु सत्य बताया कि चाहे स्वर्ग भी आपको नरक लगे, लेकिन अच्छा काम करने में क्या जाता है, उसका फल तो मिल ही जाता है। इतना कहकर वो चले गए। जैसे इन बातों को उस द्वारी ने सुना, उसका फिर से विवेक जाग गया। क्योंकि वो स्वर्ग का राजा था, तत्क्षण उसने वहाँ के लोगों को बुलाकर गरीबों को बुलवाया और ये प्रतिज्ञा किया कि जो चंदन कानन और जो भी स्वर्ग के जितने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह थे, उन्होंने गरीबों में दान दे दिया। उस दान से उसके जितने कुकर्म थे, जितने उसके पाप थे, वो सब धुल गए और उसे स्वर्ग में ही रहने का अधिकार मिल गया। और वही जुआरी अगले जन्म में जब इंसान या दानव के रूप में पैदा हुआ, उसको राजा बलि कहते हैं। राजा बलि अभी भी ओणम में, जो महाबलीपुर केरल में उत्सव होता है, ये किंवदंती है कि राजा बलि अभी भी वहाँ अपने प्रजा को देखने के लिए आते हैं। उन्हीं की याद में ओणम मनाई जाती है। वो राजा जिन्होंने सैकड़ों बार अश्वमेध यज्ञ किए और जिसका डंका पूरे विश्व में ऐसे बजता था कि जो सुर थे, जो देवतागण थे, वो उससे बहुत कांपते थे। कि रुतबे को देखकर तो सभी लोग भगवान विष्णु के पास गए और बोले, इस तरह से तो हम अच्छे लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, हे भगवान आप ही कुछ कीजिए। तो भगवान ने कहा था कि इंद्र तुम जाओ और बात करो राजा बलि से कि हम समुद्र में मंथन करना चाहते हैं। मैं जो मंदार पर्वत है उसको समुद्र के बीच में मथानी बनाकर रख देता हूँ और जो वासुकी जो नाग है मेरा, उससे हम रस्सी बनाएंगे और उससे समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन में जो भी चीज़ें मिलेंगी वो उसके यश को बढ़ाएंगी, उनको हम बराबर बराबर बांट लेंगे, उनको ऐसा बोलो। इंद्र गए प्रस्ताव लेकर और राजा बलि ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, एक तरफ दानव, एक तरफ जितने देवतागण थे, जितने गंधर्व थे, वो सारे। समुद्र मंथन हुआ। 16 चीज़ें, बेशकीमती चीज़ें समुद्र से निकल गई, जिसमें अमृत भी था। अमृत को लेने के लिए सभी लोग झपटने लगे। देवताओं ने कहा मैं लूँगा, दानवों ने कहा मैं लूँगा। घोर युद्ध हो गया। युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर बाद में भगवान विष्णु ही एक मोहिनी का रूप धारण कर आए और उन्होंने, उसका सम्मोहन इतना ज़्यादा था कि सब लोग उसकी बातें सुनने लगे। उन्होंने दानवों को मनाया कि ठीक है मैं जैसे जैसे बांटना चाहूँगी, मेरा शर्त होगा, आप मंजूर है तो बोलो, युद्ध खत्म करो और सबको मिलेगा। उसका ऐसा कहना था, दानव मान गए। उसका सम्मोहन ही इतना बड़ा था। और कहते हैं उसने छल से देवताओं को
सारा जो अमृत था वो दे दिया। इस गुस्से में राजा बलि ने देवताओं पे आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि इंद्र के वज्राघात से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन असुरों के जो देव थे शुक्राचार्य ने उसको अपने मंत्रों से फिर से जीवित कर दिया। जब तक कि वो जीवित होता तब तक जो देवता लोग थे वो उसका बहुत सारा राज हड़प लिए थे। फिर से राजा बलि अपने सेनाओं को तैयार किया, फिर से वो मजबूत हुए और फिर से 100वां अश्वमेध यज्ञ उन्होंने आरंभ किया और बुरी तरह से उसने देवताओं को हराया। पूरे आकाश लोक, पाताल लोक, जो स्वर्ग लोक, जो धरती का लोक था, सब लोकों में राजा बलि का शासन हो गया। राजा बलि की कहानी एक एपिसोड में शायद मुमकिन न हो, इसलिए मैं कल फिर इसका दूसरा भाग लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।